ऋषभ देव जी के जो बड़े बेटा थे भरत, उन्होंने अपने बेटा को राजा बनाया और वो भी भजन करने आ गए। 10,000 गायत्री का जप नित्य करते थे। एक दिन नदी में खड़े होकर के अर्घ दे रहे थे भगवान सूर्य नारायण। एक गर्भवती हिरणी जल पीने के लिए आई। पीछे से किसी सिंह ने दहाड़ लगा दी तो हिरणी घबरा गई, छलांग लगा दी उसने डर के मारे। तो मार्ग में ही उसका जो गर्भ था उसने जन्म ले लिया। हिरणी तो दूसरी तरफ जाके पहुंच गई, उसका जो मृग शावक था, छोना था, वो नदी में बहने लगा। हिरणी का तो उधर प्रसव पीड़ा के कारण देहांत हो गया। अब वो छोटा सा जो बच्चा जो नदी में बह रहा था, भरत जी ने मन में सोचा हो इसकी क्या गलती है, तो छलांग लगा दी। उस मृग छोने को बाहर लेकर के आ गए, उसको स्वस्थ किया, अग्नि मग्नि दिखा करके स्वस्थ किया, उसके लिए थोड़ी खाने पीने की व्यवस्था करी। ध्यान देना, यहां तक जो किया वो तो थी दया, लेकिन अब इससे आगे जो हो रहा है वो दया नहीं है, वो आसक्ति है। ये महात्माओं का शब्द है आसक्ति। ये कहीं से भी आ सकती है, ये कैसे भी आ सकती है, ये कभी भी आ सकती है। आ तो सकती है महाराज, मतलब जा नहीं सकती। पता नहीं कब किसका मन मोह कहां अटक जाए। अब जो गायत्री का जब 10,000 होता था वो घटते घटते 2,000 रह गया। बाकी समय उसमें जाने लगा। वो मृग शावक में उसके लिए कोमल कोमल घास का प्रबंध करना, उसके भोजन का इंतजाम करना। कभी कभी वो मृग शावक जब भरत जी भजन करने बैठते थे तो मृग शावक आकर के वो अपनी कोमल जीभ से उनको चाटना चालू कर देता था, तो भरत जी को बड़ा आनंद आता था। कभी कभी डांट देते थे तो वो सामने कान खड़ा करके बैठ जाता था। भरत जी को दया आ जाती है, अरे भैया अब इसका है कौन हमारे अलावा। वो भजन की माला घटते घटते रह गई केवल 100। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। एक दिन सजातीय मृगों का झुंड निकला और वो मृग शावक तो उनके संग में जाकर के निकल गया कहीं। अरे राम राम मेरा मृग कहां गया, अरे राम राम मेरा मृग छोना कहां गया। शास्त्र का नियम है अंते यामति सागति। जिसका स्मरण चिंतन करते करते आप देह त्याग करोगे, आपको अगला जन्म पुनरावृत्ति उसी की होगी। हमारा प्रश्न मन में रह जाता है, मन में आता है, भगवान का चिंतन करते करते अनेकों भक्त पधार गए और अनेकों भक्तों का चिंतन करते करते भगवान ने भी लीला का विराम कर लिया, तो क्या भगवान नहीं पधारे? ठाकुर जी भी अनेक भक्त अवतार लेकर के पधारते हैं। भगवान रामानुजाचार्य जी, भगवान आद्य शंकराचार्य जी, श्री हरि चैतन्य महाप्रभु जी, ये सब अवतार हैं। बोलो राधे राधे। अब सतयुग में जाकर के विदुर की याद करते करते ठाकुर जी ने अपनी लीला का संवरण किया। हमको लगता है कि यहाँ की घड़ी के हिसाब से वो चलता है, वो नहीं चलता, वहां की घड़ी अलग है। लेकिन ठाकुर जी कृपा करने के लिए कलयुग में अनेक विविध विविध रूपों में पधारे हैं। उन्हीं भक्तों की चर्चाओं को ठाकुर जी पुनः स्थापित करते रहे। अगला जन्म मृग का मिला, लेकिन भगवान का भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। जंगल में आग लग गई और तो सबरे भग गए। मृग बने भरत जी बैठे रह गए तो वो योनि भी शांत हो गई।